वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, अपने धार्मिक धर्म ग्रंथों में दो तरह की बातें लिखी हैं। यह भी लिखा है कि भगवान के न कोई बराबर है न कोई बड़ा है, और यह भी लिखा है कि महापुरुष, गुरु, संत भगवान से बड़ा होता है। संत कहता है भगवान की भक्ति करो, भगवान कहते हैं खबरदार, डायरेक्ट कांटेक्ट मुझसे नहीं हो सकता, संत की भक्ति करो, उनकी शरण में जाओ। ये दो तरह की बातों के पढ़ने सुनने से साधारण बुद्धि वाले को कंफ्यूजन होता है कि सही क्या है और क्यों। बाय रीजन, कारण भी समझ में आना चाहिए। खाली एक कह दो वो बड़ा है तो ऐसे तो हृदय नहीं स्वीकार करेगा। देखो, वेद कहता है न तत्समस्याभ्यधिकस्य दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न भगवान के बराबर कोई है या था या होगा, और बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय का 14वां श्लोक भागवत। ये भी कहती है न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। न तत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य, गीता 11:43। न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। ठीक भी है, लॉजिक से भी समझ में आता है कि सब भगवान के दास ही तो है। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर सब स्वामी तो एक है बस। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमान लोकानीशत ईशनी भी 3:2 श्वेताश्वतरोपनिषद। एक भगवान पहले था, पहले माने जब संसार ये नहीं था। ये जो संसार आप लोग देख रहे हैं ये बदलता रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता। यानी प्रलय सृष्टि, प्रलय सृष्टि ऐसा होता है। तो प्रलय जब हो जाता है तो सब जीव और माया ये सब भगवान में लीन हो जाते हैं। अकेले भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, अकेले। तो उनके बराबर होने का सवाल ही नहीं, दूसरा कोई रहता ही नहीं। बहुत दिन अकेले रहने के बाद भगवान सोचते हैं सबई नैवरे में तस्मा दे काकी न रमते सद्वितीय मैच्छत स इम मेवात्मानम द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। अकेले थे भगवान,
मन नहीं लगा। उन्होंने कहा ये बेचारे सब जीव हमारे अंदर पड़े हैं पेंडिंग में। पेंडिंग माने वहां कुछ कर नहीं सकते अच्छा बुरा। वहां शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो करेंगे काहे से? खाली आत्मा है। तो भगवान को दया आई, इनको बाहर निकाल दे और वेद प्रकट कर दे अपना कानून, तो ये सब बेचारे मेरी शरण में आ करके अपना कल्याण कर ले। भगवान का एक नेचर है, मुख्यंतस्य ही कारुण्यम, करुणा, दया, कृपा, और वो भी अकारण। क्या हम लोगों ने भगवान के भीतर से प्रार्थना पत्र भेजा था हमको बाहर निकालो? नहीं, दया आ गई भगवान को और हम लोगों को बाहर निकाला, यानी संसार प्रकट किया। जैसा पहले था वैसा ही प्रकट कर दिया। अपनी ओर से कुछ नहीं बनाया, जैसा पहले था। इसीलिए सृष्टि में कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीट पतंग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई सुरूप है, कोई कुरूप है। ये जो विषमता है, ये वो प्रलय के पहले हमारे जैसे कर्म थे उसके अनुसार है। तो भगवान के सिवा जब पहले कोई था ही नहीं, तो फिर उनके बराबर कौन होगा? लेकिन वही भगवान की वाणी वेद कहती है, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो जीव मुझको जान लेता है, पा लेता है, वो ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि मैं अपना सामान दे देता हूं उसको, अपना ज्ञान, अपना आनंद और अपना अमरत्व। ये तीन चीज भगवान के पास ज्यादा है ना हमसे। सत, चित, आनंद। सत माने भगवान सदा रहते हैं, उनका शरीर नित्य है और हमारा शरीर पैदा हुए, मरे, फिर पैदा हुए, फिर मरे, फिर पैदा हुए, फिर मरे। और हमारा ज्ञान वो तो इतना कम है कि कल की बात भूल जाते हैं। और हमारा आनंद, उसकी तो कल्पना ही नहीं है। हर समय दुख चारों ओर से, अपने शरीर का दुख, अपने मन के काम क्रोध लोभ मोह का दुख, अपनी माँ बाप बेटा स्त्री पति नाती पोते इनके दुख में दुख। हम जिंदा है, यही आश्चर्य है। हाँ, दिन रात दुख। अकेले पैदा हुए थे तो थोड़े से दुख थे, क्या भूख लगी, रो दिए। शरीर का दुख उस समय होता था, मच्छर काट रहा है,
हम हाथ से उसको यूं नहीं कर सकते। अभी जानते ही नहीं, कुछ पैदा हुए हैं, पेशाब कर दिया बच्चे ने, ठंड लग रही है, रो रहा है। अब वो कपड़ा नहीं बदल सकता, रजाई नहीं बदल सकता बेचारा। ये शरीर के कष्ट बस। बाप मर गया, मरे, हमसे क्या मतलब। मां मर गई, मरने दो। घर में चोरी हो गई, सब उठा ले गए, ले जाने दो। वो कुछ जानते ही नहीं इन सब बातों को, इसका दुख कैसे होगा। बस दूध पिला दो, शरीर का कष्ट ना हो, बस। विभो रहे थे हम लोग। थोड़े बड़े हुए, मम्मी को पहचानने लगे, डैडी को पहचानने लगे, अटैचमेंट शुरू हो गया। ये दो बीमारी लग गई। अब इनके दुख में दुखी होने लगे। फिर और आगे बढ़े, एक मैम साहब आ गई। अब क्या बात है, 2-4 बच्चे हुए। अब तो मुसीबतों का भंडार बन गया। हाँ, और इस समय बच्चा स्कूल गया, हाँ गया, 4 बज गए, लौटा नहीं। क्यों नहीं लौटा, क्या बात है? अरे पता लगाओ। हर समय दुख दुख। बुखार हो गया बेटे को, 104। हाँ, डॉक्टर बुलाओ। 105 हो गया। अरे मर न जाए, अपने बेटे के लिए सोच रहा है, मर न जाए। और अगर पड़ोसी कह दे डॉक्टर ले आओ, मर न जाए, क्या कहा? ऐसा वाक्य बोलते हो? और तुम सोच तो रहे हो पिताजी, मैंने मुंह से बोल दिया तो क्या पाप किया? अरे हर माँ बाप सोचता है 105 हो गया, 106 हो जाएगा, मर जाएगा, सोचता है, बोलो मत। तो हम लोग इतने दुख पा रहे हैं, मायाबद्ध है। लेकिन क्यों जी, जो मायातीत हो जाते हैं वो तो भगवान के बराबर हो गए। तस्मै तज्जने भेदा भावात, नारद जी बोल रहे हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में। भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। जानत तुम ही होई जाई। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। 0.1% भी कम नहीं, तब भगवत प्राप्ति होगी। दोनों बराबर है। कोई छोटा बड़ा नहीं। और ये भी आप सुनते हैं, भगवान कहते हैं मत भक्त पूजाभ्यधिका। 11, 19, 21 भागवत। मेरे भक्त की विशेष पूजा करो, मेरा बाद में। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना। अर्जुन, जो मेरी भक्ति ही करते हैं वो मेरे भक्त नहीं है, मुझे कभी नहीं पा सकते। मद भक्त से जे भक्तास्ते में भक्त तमा मता।
जो मेरे भक्त के भक्त हैं वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तुलसीदास भी कह रहे हैं, मोते अधिक संत करी लेखे। तो ये तीन तरह की बातें जो शास्त्रों वेदों में लिखी है, कहीं लिखा है भगवान बड़े हैं उनके बराबर कोई नहीं, कहीं लिखा है बराबर हैं भक्त और भगवान, और कहीं लिखा है संत बड़े होते हैं जी, उनका मुकाबला भगवान कैसे करेंगे। तीनों में क्या सही है और क्यों, रात को बताएंगे। तो रात के बजाय अभी समझ लीजिए। हाँ, तीन बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। भगवान ही बड़ा है, गुरु ही बड़ा है, और दोनों बराबर है। अब तीनों बात सही कैसे होंगी? एक दूसरे की विरोधी बातें हैं। जब दो वस्तु है तो उसमें कोई छोटी बड़ी तो होगी ही। अगर छोटी बड़ी नहीं भी होगी तो बराबर होगी। ये सब सही कैसे है? नहीं, सब सही है। शास्त्र वेद में कोई बात गलत नहीं होती, क्योंकि भगवान की वाणी वेद है, उसमें तो प्रश्न ही नहीं गलती होने की। और संत जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो उनमें मायाबद्ध वाले चार दोष नहीं रहते, यानी ज्ञान युक्त हो जाते हैं। अज्ञान की बात वो लिख ही नहीं सकते, उनका कर्ता तो भगवान बन जाता है। इसलिए चाहे रामायण हो चाहे वेद हो, कोई बात गलत नहीं लिखी है। अब क्यों का उत्तर समझ लीजिए। भगवान बड़े हैं, ये बात तो इसलिए सही है, और सब उनके अंश हैं, और शास्य हैं, माने वो शासक हैं, ईश हैं, सबको गवर्न करते हैं। तो गवर्नर जो होगा, सबका राजा जो होगा जिसे कहते हैं, वो बड़ा होता ही है। उसका नाम ही है ब्रह्म। ब्रह्म माने सबसे बड़ा। और ये जो कहा है कि दोनों बराबर हैं, ये भी सही है। इसलिए कि जब जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है तो भगवान अपने 8 गुण उस जीव को दे देते हैं, यानी अपने बराबर कर लेते हैं। लेकिन एक चीज नहीं देते। वो कौन चीज है? जगत व्यापार वर्जम। वेदांत कहता है कि संसार प्रकट करना, संसार में सर्वव्यापक होना, सबके हृदय में अलग अलग रूप धारण करके बैठना, सबके अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रख कर फल देना, और सबके वर्तमान जन्म के कर्म को नोट करना, और सृष्टि को
ठीक ठीक चलाना और सृष्टि का प्रलय करना, ये सब काम किसी महापुरुष को नहीं देते। हो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे सनकादिक हो, जनकादिक हो, शुकादिक हो, कोई महापुरुष हो, ये भगवान स्वयं करते हैं। इतना अंतर हो गया। महापुरुष कहता है हमें ये कूड़ा कबाड़ा का काम चाहिए ही नहीं। कूड़ा कबाड़ा, हाँ, अरे देखो, सोचो, तुम लोगों में बहुत से यहां बैठे हैं ग्रेजुएट, अगर ये नौकरी करने के लिए जाएं या गए होंगे और इनका कोई मालिक बॉस कहे कि हमारे यहाँ के पाखाना वगैरह साफ करने का काम है, करोगे? है जी, हम है जी, सब सर्विस नहीं करेंगे। हम कोई पढ़ गवा रहे हैं क्या? अच्छा, तो फिर जाओ, हमारे यहाँ सर्विस नहीं है। हाँ, चले जाएंगे। लेकिन भगवान जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो ये सर्विस कर रहा है। हमारे अंदर बैठकर क्या करता है? वो हमारे आइडियाज नोट करता है। और हमारे आइडियाज हैं कैसे? घोर गंदे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, पाखंड के, 420 दिन भर करते रहते हैं हम। सोचो, अकेले में ये जितनी बातें बनाते हैं हम रोज औरों के साथ, आइए आइए, बैठिए बैठिए, और फिर वो चला गया, दे आया था, ये जा रहा है करोड़पति, बदमाश। दिन भर क्या करते हैं? गंदी गंदी भावनाएं सोचते हैं लोगों के प्रति, और जब वो सामने आ गया, आइए जी, आइए बैठिए, अरे नाश्ता लाओ भाई इनको, बहुत दिन में आए हैं। दिन भर एक्टिंग करते हैं हम लोग। एक्टिंग माने बनावट, बनावट माने 420, धोखा। बाप को भी नहीं छोड़ते, मां को भी नहीं, बीबी को भी नहीं, पति को भी नहीं, सब जगह बनावट। मैं तुम्हारे सुख के लिए प्यार करता हूं बेटा। अब बेटा कहता है, पिताजी हम तो आपके सुख के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और सब अपने सुख के लिए करते हैं। फैक्ट ये है। जरा बाप ने डांट दिया तो सोचने लगा, क्या बाप मिला है। जरा सी बात पति ने नहीं मानी, बीबी ने नहीं मानी, क्या तकदीर फूट गए, ऐसा पति मिला, ऐसी बीबी मिली। लेकिन बोलता नहीं, क्योंकि अगर अंदर वाला बाहर कर दे तो लड़ काट के मर जाए सब। छुपाए रहता है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। झूठ बोल गया। हमारे ही खिलाफ सोच रहा था, और जो हमने पूछा क्या सोच रहे हो, तो कहता है कुछ नहीं। अरे कुछ तो, अरे वो सोच रहा था कि मुझे कल जाना है दिल्ली। दिन भर हम लोग ये गंदे गंदे विचार करते हैं, इसी को नोट करते हैं। भगवान जिनका कोई मतलब न गरज, सदा आनंद में रहने वाले, ये हमारी सर्विस करते हैं और फिर फल देते हैं अगले जन्म में। हमने जो इस जन्म में अच्छा काम किया, बुरा काम किया, वो हम तो जानते नहीं, मरने के बाद भूल जाता। दोबारा जब पैदा हुए तो किसको याद है हमने
4 तारीख को पिछले जन्म में क्या किया था? अरे इसी जन्म का नहीं याद रहता। भगवान वो नोट रखते हैं और फल देते हैं, और हम कहते हैं क्या भगवान भी भगवान भगवान करते हो। उसके 9 बच्चे थे, 10वां हो गया, हमारे एक ही बच्चा था, मर गया। कुछ नहीं भगवान भगवान, क्या इंसाफ है उनके यहाँ। और हम ये नहीं सोचते हमने पूर्व जन्म में क्या किया था। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से कहा, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, ये बताओ हमने कौन सा पाप किया कि मेरे 100 जवान पुत्र मारे गए और मैं अंधा बूढ़ा सबके रोने के लिए बैठा हूं। तो भगवान ने कहा, भाई ये तो अपने अपने कर्म का फल है, मैंने ऐसा कोई खराब कर्म नहीं किया, मुझे सब याद है। अच्छा, इसके पिछले जन्म में वो भी याद है? कितने जन्म की याद है आपको? 4 जन्म की। ये बताओ, अनंत जन्म में 4 जन्म निकाल भी दो तो क्या हिसाब लगाओगे? तुम्हारे अनंत जन्म बीत चुके, अनंत पाप कर चुके हो, तो 4 जन्म अगर याद भी है तो तुम गणित क्या लगाओगे? तो हम लोग अपने ही कर्म का फल भोगते हैं और भगवान को दोष देते हैं। कोई बाप को देता है, कोई माँ को, कोई पड़ोसी को, किसी का दोष नहीं है, अपने कर्म का सब फल होता है संसार में। तो ये सब गंदे आइडियाज नोट करना प्लस फल देना, ये भगवान करते हैं। अगर ये न करे तो हम लोग जो इस समय राधे राधे कर रहे हैं, अगले जन्म में ये सब 0 हो जाए, फिर शुरू करो राधे राधे, तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जो इसको नोट किए हैं, तो वो हमको अगले जन्म में किसी संत से मिला देंगे और उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास करा देंगे और उसके अनुसार चलने की प्रेरणा दे देंगे, और हम यहाँ जो हाई स्कूल किए थे अब इंटर तक पहुंच जाएंगे, फिर उसके अगले जन्म में बीए हो जाएंगे। इस तरह से हमें लोग भगवत प्राप्ति करेंगे। सारे संतों ने यही किया है, और हम समझते हैं बस वो तो सूरदास को जरा डांट पड़ी, तुलसीदास को बीबी ने डांटा और महापुरुष हो गए हो। अरे नहीं, तमाम जन्मों में किया है पहले, ऐसे नहीं हो गया है एक दिन में, एक जन्म में। तो ये सब हिसाब भगवान रखते हैं, क्योंकि हम हमारे पिता है। हर बाप को बेटे की चिंता होती है, संसार में ना हो वो स्वार्थी है बाप। भगवान तो हमसे कोई मतलब चाहते नहीं है, वो तो खाली दया दया करते हैं। इसलिए भगवान ने और सब चीज अच्छी अच्छी हमको दे दी, ये सृष्टि करने का काम और गंदे गंदे आइडियाज नोट करने का काम अपने पास रखा। तो इस प्रकार और मामलों में हम भगवान के बराबर हैं, लेकिन सृष्टि आदि करने का काम केवल भगवान करते हैं। और जो कहा कि गुरु बड़ा है, तो गुरु बड़ा किसी पावर में नहीं होता। भगवान से बड़ा ज्ञान नहीं है उसके पास,
भगवान से बड़ा आनंद नहीं है उसके पास। अरे भगवान का दिया हुआ तो है सब कुछ, बड़ा कहां से आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो, लेकिन हमारा मतलब, हमारा स्वार्थ गुरु से ही हल होगा, भगवान से नहीं होगा। क्या भगवान आके हमको समझाएंगे जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, तुम कहां भटक रहे हो, तुम ये करोगे तो ये मिल जाएगा। ये जो उपदेश है ये गुरु देगा, भगवान तो देने आएंगे नहीं। वो तो कहते हैं साफ तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाए तो मैं आऊंगा। तुम्हारे हृदय रूपी ड्राइंग रूम में कुछ न रहे, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा सबको आउट करो तो मैं आऊंगा। कोई एक तिनका भी रहेगा तो मैं नहीं आऊंगा। और ये कौन करे? ये काम गुरु का है। ये गंदगी साफ करे गुरु, मैं नहीं करता। जब साफ सुथरा हो जाएगा बच्चा तो पिताजी गोद में लेंगे। ये साफ सुथरा कौन करे? मम्मी करे, ये डैडी नहीं करेंगे। वो तो जब मम्मी नहला के धुला के सजा के तैयार कर देगी तो वो डैडी आकर के गोद में ले लेंगे। और 18 साल 20 साल तक एक बाप लड़की को पालता है, पोसता है, पढ़ाता लिखाता, 1000 नॉलेज कराता है। और उधर से आए एक लड़के, शादी करना है ना, इंटरव्यू लेंगे, आपकी लड़की कैसी है? हो हमने तो इतनी मेहनत करके तैयार किया है, ये इंटरव्यू लेने आए। और इंटरव्यू में पास हो ना हो, हाँ ये सब तो ठीक है, जरा नाक टेढ़ी है। अरे भाई आईएएस है ऐसी लड़की थोड़े लेंगे। 10वीं 20वीं इंटरव्यू में फेल कर दिया उसने। वो लड़की भोगती है बेचारी, क्या करे। और अगर ले भी लिया तो सारी मेहनत तो बाप ने किया, वो तो 7 चक्कर लगा के ले गया भगा करके लड़की को हमारी। उसने क्या कमाई की? वो तो बने बने का साथी है। ऐसे ही भगवान तो बने बने के साथी है, सारी मेहनत तो गुरु करता है। अंतःकरण की शुद्धि जो मेन चीज है, इसलिए गुरु को अधिक महत्व देते हैं गुरु लोग भी और भगवान भी। तो स्वार्थ की दृष्टि से गुरु बड़ा है और सिद्धांत की दृष्टि से भगवत प्राप्ति के बाद लगभग दोनों बराबर हैं, एक सृष्टि का काम छोड़कर। और सदा से बड़े तो भगवान ही हैं, इसलिए तीनों सिद्धांत सही है।